नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए, क्वेश्चंस को हल करने से पहले 6 अधिकार कौन कौन से है वो आपको पता होना चाहिए, और किस आर्टिकल में कौन से अधिकार का उल्लेख कर रखा है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जो एक बार आप देख लेंगे, इनके आपको नाम याद होने चाहिए और किस आर्टिकल में इनका उल्लेख कर रखा है, क्योंकि देखिए प्रश्न तो इन 6 अधिकारों में से ही बनेंगे। तो समता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक कर रखा है। तो अनुच्छेद 14 में क्या दे रखा है, 15 में क्या दे रखा है, वो भी सामने लिखा हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 तक, 22 में इसका उल्लेख कर रखा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। जो पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका उल्लेख 29 और 30 में कर रखा है। और जो लास्ट है, यानी कि छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका उल्लेख कर रखा है अनुच्छेद 32 में। इसके अलावा देखिए कौन से ऐसे अधिकार हैं जो भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं, तो भी कौन कौन से, और राइट साइड में दे रखे हैं। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये आप सारे देख लेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए आगे हम प्रश्नों के रूप में भी इन्हें डिस्कस करेंगे, तो फिर भी आप इन्हें एक बार याद जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तब आपकी क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। तो ये आप देख लीजिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न है कि समता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन शामिल नहीं है। तो देखिए समता के अधिकार का उल्लेख, यानी कि समानता के अधिकार का उल्लेख 14 से 18 तक कर रखा है। 14 में दे रखा है विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण, जो 14 में। 15 में धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 15 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 17 में दे रखा कि अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के लिए सिवाय सभी उपाधियों पर रोक, अनुच्छेद 18 में। तो यही जहाँ पर दे रखा है कि सारे ही, ये तो शामिल है, लेकिन पूछा गया शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे ही शामिल है समता के अधिकार में, और 14 से 18 तक इस जो समता का अधिकार है इसका उल्लेख कर रखा है। तो ये अब मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये आप याद कर लेंगे। अब आपको कुछ मैं बेसिक प्रश्न मैं बता देता हूँ जो कि मैंने इसमें ऐड नहीं किए गए हैं। जैसा कि भाग 3 का संबंध है, संविधान के भाग 3 का संबंध है मूल अधिकारों से, यानी कि फंडामेंटल राइट से, ये एक पहला प्रश्न बनता है। दूसरा, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, लेकिन जो पहला मौलिक अधिकार है वो शुरू होता है आर्टिकल 14 से। तो 12 में क्या रखा, राज्य की परिभाषा दे रखी है। 13 में न्यायिक संरक्षण की बात की गई है कि अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह न्यायालय में जा सकता है। तो देखिए हम एक एक मौलिक अधिकार को अलग अलग भी हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में। पहले हम कुछ प्रश्नों को हम हल कर लेंगे। ये प्रश्न ऐसे हैं कि जिससे आपको ये पता चल जाए कि किस आर्टिकल में किस मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो ये इसलिए, इसके अलावा देखिए जब संविधान का निर्माण किया गया था तब शुरू में इसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने 6। तो किस अधिकार को हटा दिया गया है मौलिक अधिकारों की सूची में से, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो कि 1978 में हुआ। देखिए इसे आप याद कैसे रखेंगे, एक है 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। 4 और 2 6, तो लास्ट जो डिजिट है 1976 में वो कौन सा, 6। इसी तरह अनुच्छेद 44वां संविधान संशोधन 1978, 4 और 4 8, लास्ट डिजिट 1978 में 8। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक देखिए अलाइड में प्रश्न पूछा गया था कि कराची अधिवेशन का संबंध किससे है, तो ऑप्शन दे रखे थे फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, इस तरीके से। तो कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसमें कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। मूल अधिकारों का जो प्रारूप है वो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। एक और बात, जो मौलिक अधिकार है, जो मूल अधिकार है, इन्हें संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि ये विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को क्या करते हैं, मर्यादित करते जाने के लिमिटेड करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ है, तो अनुच्छेद 20 में। इसलिए मैंने कहा कि आप एक बार सारे अनुच्छेदों को याद कर लेंगे जो भी फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत हैं। तो ये देखिए अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, 19, 20, 21 और 22। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों को आपने क्या करना है, सुमेलित करना है। तो राइट आंसर जो होगा वो ये रहेगा, अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार अनुच्छेद 22 में है। शिक्षाधिकार अनुच्छेद 21A में है। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार अनुच्छेद 19-20 में है, 19B में है। कोई भी पेशा चुनने एवं व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19G में है।
अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। देखिए, ये सारे ही अधिकार किसके अंतर्गत हैं? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। लेकिन जो 19 आर्टिकल है उसमें देखिए खुद में भी 6 अधिकार और शामिल किए गए हैं। 19A, 19B, 19C, 19D, 19E और 19G। और उसी 19 में ही शामिल था संपत्ति को खरीदने, उसका अधिग्रहण करने और उसे बेचने का अधिकार। उसे हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इसलिए सीधा क्या है, ई के बाद 19G। तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो 19 में ही 6 अधिकार और शामिल किए गए, 6 अधिकार शामिल किए गए 19 में ही। तो वो भी आप याद रखेंगे। जो सारे ही किस में आते हैं? स्वतंत्रता के अधिकार में, 19 से लेकर 22 तक। और देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस में शामिल है? 19A में। मैंने कहा हम अलग से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार आपको ये याद हो जाए कि कौन कौन से अधिकार किस आर्टिकल में दे रखे हैं। बाकी हम डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? अनुच्छेद 23(1). अनुच्छेद 23(1). तो ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आप याद कर लीजिएगा। देखिए, अनुच्छेद 22 में क्या है, अनुच्छेद 23(1) में क्या है, अनुच्छेद 23(2) में क्या है और अनुच्छेद 24 में क्या है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध। तो देखिए, इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी वीडियोस के जरिए हम फंडामेंटल राइट्स को कवर करेंगे, ताकि आपकी जो पढ़ने का जो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बनी रहे। ज़्यादा लंबी वीडियो देखकर आप पढ़ेंगे नहीं, आपका फिर मूड आप बोर होंगे। तो इसलिए छोटे छोटे वीडियोस के जरिए हम इनको कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। ये पार्ट 1 था। कल इसका पार्ट 2 मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।